हेलो एवरीवन, बैक एंड फैक्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का 11th क्लास का हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या आता है, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन दो टर्म है। पहले इसमें डिफरेंस देखेंगे कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, देखिए स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि जो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा तो नहीं है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, तो आपको समझिए, समझ के पढ़ना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा। कुछ बातें होंगी जो इसको आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना समय को बर्बाद किए। देखिए मैं आपसे पूछूं, बताओ ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग बताइए, जैसे ब्रीदिंग या फिर रेस्पिरेशन। ठीक है, देखिए ब्रीदिंग क्या होता है, मेनली आप सभी जानते हो कि ब्रीदिंग जो होता है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जिसमें क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, एक इनहेल करते हैं। क्या करते हैं? इनहेल। इनहेल में कौन सा गैस इनहेल करेंगे? इनहेल मेनली करोगे आप ऑक्सीजन गैस। ठीक है, और क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं। क्या करते हैं? एक्सहेल। एक्सहेल क्या करोगे, कौन सा गैस आप करोगे? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ब्रीदिंग को डिफाइन करेंगे। ब्रीदिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। क्या होता है ये? कंटिन्यूस, कभी रुकता नहीं है। अगर कोई लिविंग है तो ब्रीदिंग क्या होगा? नहीं रुकेगा। एनिमल्स की बात कर रहे हैं, अगर कोई लिविंग हो तो ब्रीदिंग नहीं रुकेगा। ब्रीदिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स बोथ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ब्रीदिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स बोथ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे बॉडी के अंदर। एक्सहेलेशन में क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। ठीक है, ये है आपकी ब्रीदिंग की बात। कई लोग बोलते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन क्या है, दोनों एक ही जैसा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, देखो जो ब्रीदिंग होता है ना वो एक रेस्पिरेशन की पार्ट है। रेस्पिरेशन एक बड़ा टर्म, उसी के अंदर ब्रीदिंग आता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसमें कोई रिलेशन तो है लेकिन वो डिफरेंस है। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या है, रेस्पिरेशन में डिफरेंस। ठीक है, देखिए रेस्पिरेशन क्या होता है, जब जब हम फूड लेते हैं, इंटेक करते हैं, तो फूड को हम बर्न कराते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। फूड को क्या कराते हैं हम? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराते हैं। अब बर्न करा के एनर्जी निकालते हैं। उसी फूड को, बर्निंग को, एनर्जी निकालने के प्रोसेस को ही बोलते हैं क्या? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन को बोलेंगे, रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। क्या है ये? बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सेल। सेल जो होता है वो जो फूड होता है वो सेल में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू द सेल, इनसाइड ऑफ द सेल, टू रिलीज एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान सुनो। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन इन द सेल, फूड इज ब्रोकन डाउन इन द सेल टू रिलीज एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन जो होता है क्या होता है, वो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। मतलब बायोलॉजिकल हमारी बॉडी इन्वॉल्व होगी और बहुत सारे केमिकल होते हैं, एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है। जैसे आप जानते हो ना, फूड के डाइजेशन के लिए क्या है, बहुत सारे एंजाइम क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए बोलते हैं रेस्पिरेशन इज क्या, बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए क्या है, बात समझ में आ गई आपको? रेस्पिरेशन बायोकेमिकल प्रोसेस है और जो ब्रीदिंग होता है वो सिर्फ क्या होता है, सिर्फ फिजिकल प्रोसेस होता है। ऐसे बोलते हैं ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग क्या है? रेस्पिरेशन का पार्ट है। ठीक है, अब देखिए हम करेंगे क्या कि इसमें देखो डिफरेंस देखेंगे ना, डिफरेंस देखेंगे ये क्या कि ब्रीदिंग ब्रीदिंग ले रहे हैं और रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। देखिए ब्रीदिंग जो होता है इसमें दो प्रोसेस होते हैं, इनहेल और एक्सहेल। तो इनहेल जो होता है, इनहेल, ठीक है, मैं पूछूं कि बताओ इनहेल जो प्रोसेस है उसमें वो एक्टिव होता है या पैसिव होता है? बताइए। इनहेल जो होता है वो क्या होता है, एक्टिव होता है। एयर को अंदर लेना, बॉडी के अंदर लेना क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है। ठीक है, और एक्सहेल होता है एक,
क्या होता है एक्सेल, तो एक्सेल जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, वो पैसिव होता है। क्या होता है, पैसिव। ठीक है, तो मान लीजिए ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि ब्रीदिंग क्या है, तो आप बोलेंगे ब्रीदिंग इज ए बोथ एक्टिव एज वेल एज पैसिव। ठीक है, उसमें स्पेसिफिक करके पूछेगा कि बताइए इनहेल मेनली ब्रीदिंग में क्या है, तो बोलोगे एक्टिव, और जो इजहेल एक्सहेल क्या है तो क्या बोलोगे, पैसिव। क्या बोलोगे, पैसिव। ठीक है, और जो रेस्पिरेशन जो होता है क्या होता है, वो एक्टिव प्रोसेस होता है। क्या होता है, एक्टिव। जैसे आप जानते हो, जैसे मान लो क्या रेस्पिरेशन में क्या होगा, फूड को बर्न करा के एनर्जी बनाएंगे। ठीक है, आप जानते हो कि मनी मेक्स मनी, मनी मेक्स मनी। ठीक है, मनी मेक्स मनी। तो क्या होता है कि पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है, उसी तरह क्या है रेस्पिरेशन, क्या है रेस्पिरेशन में क्या होगा कि एनर्जी बनाने के लिए पहले एनर्जी देना पड़ता है, इसीलिए बोलते हैं रेस्पिरेशन को एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, देखिए एक्टिव प्रोसेस होते हैं ना, रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखेंगे हम क्या, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन। जैसे आप जानते हो कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है, जिसमें ग्लूकोज को, जिसमें ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करते हैं, पायरुविक एसिड में। शायद जानते हो कई लोग, जो जो लोग जानते हैं तो वेरी गुड, जो नहीं जानते उसके लिए भी वेरी गुड। देखिए क्या होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज जो होता है वो किस में टूटता है, पायरुविक एसिड में। किस में टूटता है, पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड। ठीक है, जो ग्लूकोज होता है 6 कार्बन कंपाउंड होता है, ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन कंपाउंड होता है, और जो पायरुविक एसिड होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है। इसमें 3 कार्बन होते हैं और ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। इसका मतलब जो ग्लूकोज टूटेगा तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनाएगा। ठीक है, देखिए ये जो प्रोसेस होगा, जो ग्लाइकोलिसिस, जो व्हेन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। ये प्रोसेस होता कहाँ है, तो आप बताओगे कहाँ होता है, तो बोलोगे इन साइटो, कहाँ होगा, इन इन कहाँ होगा, इन साइटोप्लाज्म। कहाँ होगा, इन साइटोप्लाज्म में होगा भाई। ठीक है, 2-3 बातें क्या, कि ग्लूकोज जब पायरुविक एसिड टूटेगा, इस प्रोसेस का नाम क्या है, ग्लाइकोलिसिस। कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म। सब पूछा जाता है, सब क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रोसेस होगा क्या, कैटाबोलिज्म होगा या एनाबोलिज्म, तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, बोलो कैटाबोलिज्म होगा। क्या होगा, कैटाबोलिज्म। मेनली कैटाबोलिज्म देखिए होता क्या है, कैटाबोलिज्म देखिए क्या होता है ना, कैटाबोलिज्म जब कोई लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करते हैं तो उसको बोलते हैं कैटाबोलिज्म। क्या बोलते हैं, कैटाबोलिज्म। व्हेन लार्ज मॉलिक्यूल इज ब्रेक डाउन इनटू एन स्मॉल मॉलिक्यूल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबोलिज्म। देखिए ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल का 6 कार्बन कंपाउंड था, और जो पायरुविक एसिड है वो क्या हो, 3 मॉलिक्यूल कार्बन कंपाउंड है। तो छोटे से बड़े में टूटा, बड़े से छोटे में टूटा, तो क्या बोलेंगे, कैटाबोलिक प्रोसेस। ठीक है, जो ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है। हम्म, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब देखिए पायरुविक एसिड का 3 कंडीशन है, पायरुविक एसिड के बाद पायरुविक एसिड बन गया, ये समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, पायरुविक एसिड बन गया, पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड के बाद 3 कंडीशन होता है, पायरुविक एसिड के ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने के बाद 3 कंडीशन। पहला कंडीशन ये कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा कंडीशन ये है कि ऑक्सीजन थोड़ा मोड़ा, मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन। और तीसरा कंडीशन ये है कि क्या है, ऑक्सीजन एकदम सफिशियंट है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पहला हम कंडीशन लेते हैं जिसमें क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन एकदम क्या है, बिल्कुल नहीं है, तो बोलेंगे क्या बोलेंगे, ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन होगा वो क्या होगा, ये ईस्ट में होता है। किस में होता है, ईस्ट। ईस्ट जानते हैं ना, ईस्ट फंजाई है। ईस्ट क्या है, फंजाई, वो भी यूनिसेलुलर फंजाई। आप जानते हो कि ऑल फंजाई आर मल्टीसेलुलर एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट इज यूनिसेलुलर फंजाई, जो क्या करता है, वो ब्रेड बनाने में और एल्कोहल बनाने में हेल्प करता है, यही होगा भी। देखिए क्या होता है,
एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ईस्ट में प्रोसेस होगा जो फर्मेंटेशन कराता है। इससे क्या बनता है? इथेनॉल बनता है। क्या बनता है? इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल जो इथाइल अल्कोहल है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और क्या बनता है? एनर्जी बनती है, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी में मेनली क्या होता है? एनर्जी में मेनली 2 एटीपी बनते हैं। कितने एटीपी बनते हैं? 2 एटीपी। बस थोड़े से एटीपी बनेंगे। ऑक्सीजन के एब्सेंट में पायरिक एसिड जब टूटेगा तो ईस्ट में होगा ये फर्स्ट प्रोसेस फर्मेंटेशन होता है। क्या होता है? फर्मेंटेशन होता है। इसमें इथेनॉल बनते हैं जो ड्रिंकिंग एल्कोहल होता है। क्या होता है? और कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी सिर्फ कितने बनते हैं? 2 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, ये पहला हो गया। अब लैक ऑफ ऑक्सीजन में देखते हैं। किस में देखते हैं? लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये कहाँ पे होगा? ये प्रोसेस होता कहाँ है? तो हमारे क्या होगा? ये हमारे स्केलेटल मसल में होता है। कहाँ पे होते हैं? इन ह्यूमन बीइंग ऑफ मसल, स्केलेटल मसल। देखिए क्या होता है, जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं या फिर भागते हैं। मान लो आप जा रहे हो सड़क पे, कुत्ता दौड़ा लिया। ठीक है, तो क्या होगा? आप भागोगे, वो भी भाग रहा है, आप भी भाग रहे हो। ठीक है, अब कुछ एक ऐसा समय आएगा, भागते 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 एक ऐसा समय आएगा कि आप बोलो अब हम नहीं दौड़ सकते, अब तो रुकना ही पड़ेगा, थक जाओगे। ठीक है, या फिर मान लो एक्सरसाइज कर रहे हो आप, तो क्या एक्सरसाइज करते करते क्या होता है? दौड़ते दौड़ते फिर एक्सरसाइज करते करते क्या होता है? अब नहीं कर सकते आपको, हमें 5 मिनट के लिए, फिर 2 मिनट के लिए रेस्ट तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कि होता क्या है। एक्सरसाइज करोगे, मतलब दौड़ने वाली एक्सरसाइज कर रहे हो तो स्केलेटल मसल से करो, आपका स्केलेटल मसल इन्वॉल्व है पूरे। उसमें क्या होता है? धीरे धीरे उसमें ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होने लगती है, कमी होने लगती है। ठीक है, और जो भी पहले से मसल में ऑक्सीजन स्टोर रहता है वो सब यूज हो गया होगा कि आप हाईली एक्सरसाइज कर रहे हो, तो ऑक्सीजन बचता नहीं है आपके उसमें मसल्स में। इसीलिए क्या होता है कि आप रुक जाते हो, थक जाते हो, और जिसकी हैबिट नहीं होती क्या, मसल क्रैम्प, मसल में दर्द होने लगते हैं, क्रैम्प होने लगते हैं। ठीक है, क्रैम्प इसलिए होता है क्योंकि आपके मसल में क्या होता है? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, उससे एनर्जी भी बनता है, जो एनर्जी होता है 2 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट में होगा, जिस इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, 2 एटीपी बनेंगे। और अगर ऑक्सीजन लैक होगा, अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमारा मसल में होता है, ह्यूमन बींग के मसल में होगा या फिर कोई एनिमल के मसल में होगा, जिसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिसमें मसल कैम्प होते हैं और 2 एटीपी बनते हैं। एटीपी दोनों कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है। अब नेक्स्ट स्टेप है जिसमें क्या होगा? थर्ड वाले स्टेप में क्या होगा? पायरुविक एसिड से पायरुविक थर्ड स्टेप में क्या होगा कि उसमें होंगे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या होंगे? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा। ठीक है, जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो कहाँ पे होगा? ये हमारे बॉडी के माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो कहाँ पे होगा? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है? इसमें बनता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बनता है? वाटर। और क्या बनता है? वाटर। और क्या? एनर्जी भी बनती है। क्या बनती है? एनर्जी। लेकिन कितना बनता है इसमें? 36 एटीपी बनता है। कितना बनता है? 36 एटीपी। और कभी कभी 38 भी बनता है। ठीक है, 36 एटीपी बन सकता है और 38 एटीपी भी बन सकता है। ठीक है, तीन अलग अलग हम पाथवे देख लिए पायरुविक एसिड का। अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा, तो ईस्ट में होगा, क्या बनाएगा? इथेनॉल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और 2 एटीपी बनाएगा। ऑक्सीजन के लैक ऑफ ऑक्सीजन में होगा तो हमारे मसल्स में होता है, क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 एटीपी मॉलिक्यूल। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा तो कहाँ पे होगा? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। डिफरेंस ऑफ ऑक्सीजन जो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर, और 36 या फिर 38 एटीपी बनाएगा। कंडीशन डिपेंडेंट है। ठीक है, आई होप आपको ये क्या होगा, पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्या करें, आगे बढ़ें? बोलो। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या कर रहे हैं। देखिए अब क्या करेंगे, अलग अलग फाइलम में अलग अलग स्ट्रक्चर देखेंगे कि कौन सा फाइलम कौन सा ब्रीदिंग के लिए मेनली कौन सा ऑर्गन यूज़ करता है, या फिर ऑर्गन है भी कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फाइलम किस में, पोरीफेरा, जो स्पंजेज होते हैं।
स्पंज में क्या होता है, और कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन मेनली होता नहीं है। हम ऐसे बात कर लेते हैं, आप शायद जानते होंगे। स्पंज में क्या होता है, मेनली कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। जब रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है तो क्या करेगा, स्पंज में, पोरीफेरन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है तो क्या करेगा बताओ, जनरली बॉडी सरफेस से ही क्या करेगा, अपने बॉडी सरफेस से गैसेस एक्सचेंज करेगा। ठीक है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन बॉडी सरफेस से और रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किससे करेगा, बॉडी सरफेस से ही करेगा। तो बोलते हैं पोरीफेरेंस में जो रेस्पिरेशन होता है या फिर ब्रीदिंग होता है, जनरली बॉडी बाय बॉडी सरफेस, यानी जो क्या होता है इसमें डिफ्यूज़न होता है। क्या होता है, डिफ्यूज़न। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस कहाँ तक चलेगा, पोरीफेरा में चलेगा, सिलेंट्रेटा में चलेगा, नाइडेरिया में चलेगा। ठीक है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, नाइडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थीस, ठीक है ना, एस्केलेमिन्थीस, इस सब में होगा इस तरह। ठीक है, ये जो प्लेटीहेल्मिन्थीस होते हैं मेनली क्या होते हैं कि वो एनिमल की बॉडी में रहते हैं, जो डिजीज़ कॉज कराते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करते हैं वो। प्लेटीहेल्मिन्थीस जो होते हैं क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन वो करते हैं। ठीक है, और जो एस्केलेमिन्थीस होते हैं वो भी एनिमल की बॉडी में डिजीज़ कॉज करते हैं, इंडोपैरासाइट के फॉर्म में। तो भी क्या करते हैं, वो जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करते हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करते हैं। जो ह्यूमन बॉडी में क्या करेंगे, वो डिजीज़ कॉज करेंगे। अब हम आते हैं एनिलिडा में। एनिलिडा जानते हो ना, एनिलिडा, इसमें क्या आता है, अर्थवॉर्म, फेरिस्टिमा, पॉस्टिमा। तो अर्थवॉर्म मेनली इसकी स्किन से रेस्पिरेशन करता है। जो एनिलिडा होते हैं वो किससे करते हैं, स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन स्किन से होता है तो ऐसे रेस्पिरेशन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखो। इन एनिलिडा respiration with the help respiration through skin, that is called cutaneous respiration. ठीक है, उसके बाद आता है क्या, आर्थ्रोपोडा। क्या आता है, आर्थ्रोपोडा, जिसमें इंसेक्ट आता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट और आपका फेवरेट, क्या, कॉकरोच। आर्थ्रोपोडा फेवरेट है आपका, नहीं है, कई लोगों का नहीं होता है, देखने में गंदा जो लगता है, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, इसमें मेन ऑर्गन तो नहीं है, लेकिन और बात कर लेते हैं, देखते हैं। देखिए, आर्थ्रोपोडा में मेनली क्या आता है, मेनली कॉकरोच आता है। ठीक है, और सारे ऑर्गन है, जो कॉकरोच जो आपको पढ़ना है। इसमें ट्रेक्यूल्स होता है, क्या होता है, ट्रेक्यूल्स। ठीक है ना, पूरे बॉडी में ऐसे ट्रेक्यूल्स होते हैं। ट्रेक्यूलर, तो उसको बोलते हैं ट्रेक्यूलर रेस्पिरेशन होता है आर्थ्रोपोड्स में। ठीक है, इसमें इस ऑर्गन है जो ट्रेक्यूल्स होता है रेस्पिरेशन के लिए। उसके बाद आते हैं मोलस्का में। इसमें पायला आता है, उसमें होता है ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। ठीक है ना, गिल्स, अगर गिल्स से रेस्पिरेशन होता है, मोलस्का में क्या होता है, मोलस्का में जो होता है ना, वो रेस्पिरेशन होता है गिल्स, फीदर लाइक गिल्स होते हैं उसमें, फीदर गिल्स। ठीक है ना, FEATHER, फीदर गिल्स। ठीक है, जब रेस्पिरेशन गिल से होता है तो बोलते हैं ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, जब रेस्पिरेशन गिल से होता है तो बोलते हैं ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। ये सब इम्पोर्टेंट है, स्किन से होगा तो क्यूटेनियस, गिल से होगा तो ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। ठीक है, उसके बाद आते हैं इकाइनोडर्मेटा। किस में आते हैं, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, देखिए इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है, इकाइनोडर्मेटा में जो होता है वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ठीक है ना, क्या पाया है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। उससे क्या होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, इससे इसका रेस्पिरेशन हो जाता है, काम चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हेमिकोर्डेटा। जानते होंगे, नाम सुने होंगे हेमिकोर्डेटा का। कोर्डेटा के पहले वाले को बोलते हैं हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा क्या होता है, हेमिकोर्डेटा। तो हेमिकोर्डेटा में क्या होता है, हेमिकोर्डेटा में क्या होता है, गिल से रेस्पिरेशन होते हैं। किससे होता है, गिल से। आप जानते हो गिल से रेस्पिरेशन में क्या बोलते हैं, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद महान लोग आते हैं, जो होते हैं क्या, कॉर्डेटा वाले होते हैं महान लोग। जानते हो ना महान लोग को, जैसे हम लोग हैं, कहा कॉर्डेटा।
तो कोर्टा में देखो बहुत महान है हम लोग। देखो कोर्टा में मेनली क्या बहुत सारे लोग हैं, गिल से भी होगा, लंग से भी होगा, माउथ से भी होगा। ठीक है, अलग अलग ऑरिजिन में अलग अलग होता है। तो लंग से होगा तो बोलते हैं पल्मोनरी, गिल से होगा तो क्या बोलेंगे, ब्रेंकियल। ठीक है, अब माउथ से भी कई लोग कहते हैं, माउथ से होगा तो बोलेंगे बक्कोफेरेंजियल। देखो मैं लिख दे रहा हूँ, लिख दूँ, देखो देखो फिर से लिख दे रहा हूँ। देखो गिल से होता है तो क्या बोलते हैं, गिल से होता है तो क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल। क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल। ठीक है, गिल से होता है तो बोलते हैं ब्रैंकियल। अगर लंग से रेस्पिरेशन होता है, लंग्स, लंग समझते हो ना, फेफड़ा, लंग से अगर रेस्पिरेशन होता है तो क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर माउथ से होता है रेस्पिरेशन, किससे होता है अगर, तो माउथ से। ठीक है, अगर माउथ से रेस्पिरेशन होता है तो बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, बक्को, बक्को नहीं, बक्को ना मत, बक्को, बक्को फेरेंजियल। क्या बोलते हैं, बैको फेरेंजियल, फेरेंजियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, बक्को फेरेंजियल रेस्पिरेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई है आपको, पूरी बात समझ में आ रही है। ठीक है ना। देखो क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जैसे मान लो रेस्पिरेटरी जनरल बॉडी सरफेस में किस में होगा, लोअर इनवर्टिब्रेट्स, जैसे स्पंज हो गया, सिलेंट्रेट हो गया, फ्लैटवर्म हो गया और राउंडवर्म। जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन किस में होगा, देखो मैं बता रहा हूँ फिर से, किस में होगा, स्पंज में, मतलब पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा में होगा, फ्लैटवर्म में होगा। ठीक है ना, फ्लैटवर्म में वो आता है ना, प्लेटियस में वो आता है, प्लेनेरिया, हाईली रीजनरेटिंग पावर, जितने पार्ट में डिवाइड करो उतना बनाया प्लेनेरिया बनाता है। और राउंड वम, जैसे स्किन से और मॉइस्ट क्यूटिकल, जैसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन स्किन से बोलते हैं, या फिर मॉइस्ट, जैसे मॉइस्ट जो एनलिडा होता है, वो एनलिडा का वो ग्रुप होता है ना, अर्थवर्म, अर्थवर्म केचुआ, वो स्किन से करता है, मॉइस्ट स्किन से, उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अर्थवर्म हो गया, लीच हो गया, एम्फीबियंस कुछ होते हैं, जैसे एडल्ट फ्रॉग, वो करता है किससे, स्किन से, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, एडल्ट फ्रॉग, एडल्ट फ्रॉग। ठीक है, अब ट्रैकियल ट्यूब से होता है, जैसे ट्रैकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, जैसे इंसेक्ट में होगा, सेंटीपीड में होगा, मिलीपीड में होगा, स्पाइडर में होगा। किस में होगा, इंसेक्ट, सेंटीपीड, मिलीपीड और स्पाइडर। ठीक है, गिल से रेस्पिरेशन किस में होता है, जिसको बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, फिशेज में होगा, टैडपोल जो होता है, टैडपोल जानते हो ना, लार्वा ऑफ फ्रॉग, जो इनिशियल स्टेज में पानी में होता है, तो अगर उस पानी में होगा तो गिल से रेस्पिरेशन करेगा, क्या बोल देंगे उसको, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। और प्रॉन में होगा, फिश में होगा, टैडपोल में होगा। ठीक है, लंग्स को बोलते हैं पल्मोनरी, ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन किस में होगा, मोस्ट ऑफ वर्टिब्रेट में, अगर माउथ से होता है तो बोलते हैं बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। ठीक है, आई होप आपको पूरी बात समझ में आई होगी। देखिए अब क्या होता है मेनली, कि जो ब्रीदिंग जो होते हैं, ब्रीदिंग ऑर्गन जो होता है वो मेनली क्या होता है, हैबिटेट पे डिपेंड करता है, कि उसका हैबिटेट कैसा है। आपने अभी आइडिया लगाया होगा मेरी बात सुनकर, कि उसका हैबिटेट कहता है और कैसा है, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। अगर उसका हैबिटेट अगर वाटर है तो मेनली गिल से करते हैं। ठीक है, अगर लैंड पे है तो उसमें थोड़ा सा क्या हो, कन्फ्यूजन, लंग से भी कर सकता है, स्किन से भी कर सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो जो जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और हैबिटेट पे डिपेंड करते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है, आपको हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद क्या है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू हो गया है, तो मैं चाह नहीं रहा कि अभी इसी में शुरू कर दो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि क्या करूँ, एक अलग वीडियो बनाऊँ। तो ये आपका पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया। तो हम लोग क्या क्या किए हैं तो रिवीजन कर सकते हैं, अगर रिवीजन आप चाहें तो। इससे पहले हम लोग क्या किए हैं, ब्रीदिंग की बात किए हैं। क्या किए हैं, ब्रीदिंग की बात। तो मैंने बताया ब्रीदिंग में दो चीज़ होता है, इनहेल और एक्सहेल होता है। तो इनहेल जो होता है, इनहेल जो होता है वो क्या होता है, और एयर को इनटेक लेते हैं, मेनली ऑक्सीजन लेते हैं, और सारे गैसेस भी होते हैं, मेनली हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इनहेल होगा। इनहेल जो होता है वो क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है, और जो एक्सहेल गैसेस होते हैं वो क्या होते हैं, पैसिव प्रोसेस होते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग जो होता है कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, इसमें इनहेल एक्सहेल करते हैं। और रेस्पिरेशन जो होता है वो क्या होता है, बायोकेमिकल प्रोसेस, जिसमें क्या होते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करके हम एनर्जी रिलीज करते हैं। फूड को ब्रेक डाउन करके क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। तो हम बोलते हैं ब्रीदिंग क्या होता है, दोनों एक्टिव पैसिव दोनों होता है। इसमें इनहेल जो होता है वो एक्टिव होता है, और जो एक्सहेल होता है पैसिव होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है। क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है। बोलते हैं कि ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन।
ठीक है ना। ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। अब मैंने क्या किया है कि ग्लूकोज को तोड़ा है, किस में तोड़ा है, पायरुविक एसिड में। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, तो ये कैटाबोलिक रिएक्शन हो जाएगा। जब कोई लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेकडाउन होता है तो बोलते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन। ठीक है, ये एनारोबिक रिएक्शन है। एनारोबिक, इसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होता, ये कॉमन स्टेप है, सभी में होता है। ठीक है ना। अब देखो, पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन 3 कंडीशन में, पहला ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन थोड़ा सा, ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, तो कहाँ पे होगा, ईस्ट में होगा। इसको बोलेंगे फर्मेंटेशन। इसमें इथेनॉल बनेगा, एनर्जी बनेगा, इससे 2 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं, इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है। अब क्या होता है, पायरुविक एसिड जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो हमारे ह्यूमन स्केलेटल मसल में होता है, इसमें लैक्टिक एसिड बनते हैं और एनर्जी बनते हैं 2 एटीपी मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं फटिक, मसल फटिक बोलते हैं ना, लैक्टिक एसिड बनने से क्रैम्प हो जाता है। में पायरुविक एसिड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रहेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, वाटर बनते हैं, और क्या बनते हैं, एनर्जी, जिसमें 36 और 38 एटीपी बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बात किया, अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन होंगे। ठीक है, मैंने बात किया पोरीफेरा में, जैसे कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है जिसमें क्या हो रहा है, जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन हो रहा है, जो डिफ्यूजन से होता है मेनली सभी में। डिफ्यूजन क्या होता है आप जानते हो, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन एरिया टू लो कंसंट्रेशन एरिया, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ प्रोसेस पार्टिकल्स, अपने आप मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन एरिया टू लो कंसंट्रेशन एरिया को बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, से पोरीफेरा में नहीं होगा, सिलेंट्रेटा में नहीं होगा, टीनोफोरा में नहीं होगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस में नहीं होगा, और एक्सोडर्मिथेस में होगा, नहीं होगा। ठीक है। अब क्या होता है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या होते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि क्या होता है उनको डिजीज़ काज करना आता है ह्यूमन बींग में। ठीक है ना, करते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में करते हैं। अब उसके बाद आता है हमारा एनलिडा। एनलिडा में हमें पाया जाता है जो स्किन से करते हैं, जैसे अर्थवर्म होता है स्किन से रेस्पिरेशन करता है, उसको बोलते हैं, जो ऑर्गेनिज्म स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है। आर्थ्रोपोडा में ट्रेकियल रेस्पिरेशन होता है, ट्रेक्यूलर से ट्रेकियल्स पाया जाता है उसमें। देखो, अब मोलस्का में होता है फिदर गिल्स। ठीक है ना, इसको बोलते हैं, जब गिल से रेस्पिरेशन होता है तो बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। और एकाउंडाटा में क्या होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक है। हेमिकोर्टा में क्या होता है, गिल्स से, गिल्स क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन जो होता है। ठीक है ना। कोर्टा में क्या होता है, तीनों होते हैं, गिल्स भी होते हैं, लंग्स भी होते हैं, माउथ होते हैं, अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग होगा। ठीक है, गिल्स से होगा तो बोलेंगे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, लंग्स से होता है बोलेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन, माउथ से होगा तो बोलेंगे बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। ठीक है। जनरल बॉडी सर्फेस में किस में होता है, लोअर इनवर्टिब्रेट्स में होता है, और स्पंज में होता है, सिलेंट्रेट में होता है, फ्लैटवर्म में होता है, और राउंडवर्म में होता है। ठीक है। स्किन मॉइस्ट क्यूटिकल, क्यूटेनियस जिसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, किस में होता है बताइए, बोलो बोलो बोलो, आर्थवर्म में होता है, लीच में होता है, और एम्फीबियंस में होता है। ठीक है ना। एडल्ट फ्रॉग, जैसे एडल्ट फ्रॉग होता है एम्फीबियंस, उसमें होता है, किससे, स्किन से, बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ट्रैकियल ट्यूब्स किसमें है, ट्रैक्युलर जिसको बोलते हैं, किसमें होता है, इंसेक्ट में होगा, सेंटीपीड में होगा, मिलीपीड में होगा, स्पाइडर में होगा। ठीक है। गिल्स को बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, किसमें होगा भाई बताओ, फिशेज में होगा, टैडपोल जो फ्रॉग का लार्वा होता है, और प्रॉन, प्रॉन जानते हैं, झींगा मछली। और लंग्स में किसमें होगा, पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है, जो मोस्ट वर्टिब्रेट में होता है। ठीक है, इतना ही बात करेंगे, रिवीजन भी हो गया अच्छे से। इसको बार बार रिवाइज करो, याद करो, ये आपका कॉन्सेप्ट था, ये इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, जो बढ़िया इंट्रोडक्शन के साथ किया, वो अच्छा कॉन्सेप्ट मिल गया आपको। ठीक है, इतना आप जो पढ़ोगे तो मोर देन इनफ होगा, ऐसे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाहर पढ़ो तो क्या अपना नुकसान कर रहे हो और समय बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।